हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टॉकिंग सेल्स स्पीक इजी। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे द डिफरेंस बिटवीन राइज एंड अराइज। दोनों का मतलब सेम है, उठना। ठीक है, लेकिन दोनों को यूज कैसे करेंगे हम एग्जाम्पल के साथ उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो राइज हम कब यूज करते हैं? जैसे कि इंक्रीज इन लेवल, अमाउंट या पोजीशन भी हो सकता है। ठीक है, एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु का अपवर्ड मूवमेंट, ऊपर तरफ उठना। ठीक है, उसको कहेंगे, वहाँ यूज करेंगे। नहीं तो कोई किसी चीज़ का लेवल जब इंक्रीज होता है तब हम यूज करते हैं। और कोई जैसे कि प्राइस, कोई वस्तु का जो प्राइस बढ़ता है, अपवर्ड मूवमेंट होता है, तब भी हम वही राइज यूज करते हैं। ठीक है, कोई भी वस्तु का पोजीशन अगर नीचे से ऊपर उठ रहा है तब भी हम राइज का इस्तेमाल करते हैं, है ना। और अराइज कब यूज करते हैं? जैसे कि मान लीजिए कोई सिचुएशन हो गया, ठीक है, कोई भी परिस्थिति या कोई इशू, कोई मैटर, है ना, या कोई प्रॉब्लम हो गया, या तो कोई अपॉर्चुनिटी हो गया, इस सब जगह में हम लोग अराइज का यूज करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं अभी सेंटेंस हम यहाँ कहाँ राइज लगाएं, कहाँ राइज लगेगा, तब हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला वाला क्वेश्चन दिया है, पहला वाला सेंटेंस है, प्रॉब्लम्स में ब्लैंक दिया है, प्रॉब्लम्स में ब्लैंक इफ वी आर नॉट केयरफुल। तो प्रॉब्लम्स में हम क्या बोले थे? अराइज होगा प्रॉब्लम्स में, तो यहाँ हम लिखेंगे अराइज। प्रॉब्लम्स में अराइज इफ वी आर नॉट केयरफुल, अगर हम केयरफुल नहीं रहेंगे तो प्रॉब्लम्स अराइज हो सकता है, प्रॉब्लम्स उठ सकता है ना। अच्छा, उसके बाद द सन, ये एक सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है, वस्तु है ना। तो उसमें क्या लिखेंगे? जैसे कि सन का राइज होता है, नीचे से ऊपर उठता है, तब हम यहाँ लिखेंगे राइज। द सन राइजेस लिखेंगे। ठीक है, द सन राइजेस इन द ईस्ट। हो गया। फिर ए मिसअंडरस्टैंडिंग ब्लैंक बिटवीन देम, मिसअंडरस्टैंडिंग, ये भी एक कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, तो वहाँ हम लिखेंगे अराइज। ए मिसअंडरस्टैंडिंग अराइज्ड बिटवीन देम, उन लोगों के बीच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुआ, है ना, अराइज। देन प्राइसेज ऑफ वेजिटेबल्स, बोले थे प्राइसेज अमाउंट, तो वहाँ राइज बोले थे, तो प्राइसेज ऑफ वेजिटेबल्स राइज सो फ्रीक्वेंटली, मतलब बार बार वेजिटेबल्स का प्राइस बढ़ रहा है ना, बढ़ता है। प्राइसेज ऑफ वेजिटेबल्स राइज सो फ्रीक्वेंटली। देन चैलेंजेस ऑफन, चैलेंज बोले थे सिचुएशन, जैसे कि कोई भी प्रॉब्लम, चैलेंजेस उस टाइप का शब्द है, तो चैलेंजेस ऑफन अराइज, चैलेंजेस ऑफन अराइज इन ग्रुप वर्क। अगर हम ग्रुप में कोई काम करें तो चैलेंज तो बहुत आता है, चैलेंज डेवलप होता है वहाँ। ठीक है, देन आई ब्लैंक विथ ए न्यू ड्रीम एवरी डे, हम बोले थे पोजीशन, इंक्रीज इन पोजीशन, है ना। जब मैं हर सुबह को उठता हूँ, कैसे उठता हूँ, मेरा पोजीशन चेंज होता है, कैसे? विथ ए न्यू ड्रीम, तो यहाँ राइज हम लिखेंगे, आई राइज विथ ए न्यू ड्रीम एवरी डे। फिर डिस्प्यूट्स, फिर वही चीज, कोई इश्यू हो गया, कोई प्रॉब्लम्स हो गया, है ना, तो डिस्प्यूट्स, डिस्प्यूट्स अराइज, डिस्प्यूट्स अराइज ओवर प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन, जब हम प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, धन संपत्ति का जब डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बंटवारा होता है, तब आपका डिस्प्यूट्स जो होता है वो अराइज होता है, डिस्प्यूट्स अराइज ओवर प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन। फिर है द रिवर्स, द रिवर्स ब्लैंक इन द रेनी सीजन, रेनी सीजन में रिवर्स क्या होता है, रिवर्स का जो लेवल होता है वो इंक्रीज होता है, तो वहां हम लिखेंगे राइज, द रिवर्स राइज इन द रेनी सीजन। द न्यू क्वेश्चंस, क्वेश्चंस इश्यूज, ठीक है, तो वहां होगा अराइज, न्यू क्वेश्चंस अराइज ड्यूरिंग द डिस्कशन, अगर कोई भी डिस्कशन हम लोग के बीच में होता है तो क्वेश्चंस अराइज होता है ना, तो हम कह सकते हैं न्यू क्वेश्चंस अराइज ड्यूरिंग द डिस्कशन। देन अपॉर्चुनिटीज, बोले थे अपॉर्चुनिटीज अराइज, अपॉर्चुनिटीज अराइज व्हेन यू कम टू द रियल वर्ल्ड, जब आप रियल वर्ल्ड में आओगे तब अपॉर्चुनिटी बहुत सारे आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये था राइज एंड अराइज का डिफरेंसेस। तो आशा करता हूँ ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम आएंगे और एक क्लास के साथ और एक अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।